कांग्रेस सरकार ये जो लंबी चल रही है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, इसमें हमारे बाड़मेर जिले की जो स्थिति है बहुत ही अभी खतरनाक स्थिति में बाड़मेर जिला है। और नई टीमें लगातार लगी हुई है, पर देखिए हम जो लोगों की शिकायत थी कि जहाँ डंप कर रहे थे, हम जो नगर परिषद डंप कर रहा था, वहाँ से उस ठेकेदार ने उन पशुओं को बाहर निकाल दिया, खोद के बाहर निकाल दिया, जिससे वहाँ के लोगों को वो दुर्गंध आई, बदबू आई। तो सबसे पहली बात तो जो डिस्पोजल हो रहा है, जो निस्तारण हो रहा है, वो समुचित तरीके से किया जाए, उचित तरीके से किया जाए। और खासतौर से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो नगर परिषद कलेक्टर में बोलना चाह रही थी कि जो पेरिफेरल सराउंडिंग एरिया है ना नगर परिषद का, जहाँ यूआईटी का एरिया है, तो वहाँ यूआईटी की तरफ से भी कोई प्रबंध करवाएं कि वहाँ पर व्यवस्था हो सके। नगर परिषद को दे रखा है, यूआईटी से अभी तो कोई प्रबंध नहीं किया है। नगर परिषद को जिम्मेदारी दी है, वो गाड़ियाँ कम है, वो इतने पशु उठा नहीं पा रहे हैं, इतने पशु को डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से संक्रमण फैल रहा है। और जो गाड़ियाँ हैं वो कवर करके ले जाए, वो खुले में ले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र है सर, गड्ढा रोड के अंदर बहुत बुरी हालत है, वहाँ न तो कंपाउंड है, न तो ट्रीटमेंट है, न टीका है। अभी कम से कम एक क्षेत्र बीमारी के अंदर गाय वो ज्यादा हमने जो इन्फेक्टेड गाय है वो वहाँ रखा जाए, तो वहाँ एक इन्फेक्टेड सेंटर, एक क्वारंटीन सेंटर आप दे दें, जहाँ पर जो भी इन्फेक्टेड गाय हैं उनको ले जाकर रख सके, वहाँ एक मेडिकल टीम हो, पूरा देखभाल। सर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दयनीय हालत है। आदरणीय जी, किस मांग को लेके आज इकट्ठे हुए हो? गोवंश के अंदर लंपी चिकन बीमारी को लेकर पूरे जिले के अंदर गोवंश जो है संकट के अंदर है, भारी संख्या के अंदर मर रहा है। उसको लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि वैसे तो स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी कई और इस काम में लगी हुई है, परंतु अभी तक हम जो है जो बीमार जो पशु है, गोवंश जो बीमार है, उसको सुनिश्चित नहीं कर, ठीक है। शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर जो जिन लोगों ने गोवंश का कोई धनी धोरी नहीं है, ऐसा गोवंश जो है उसके अंदर सेवा तो कर रहे हैं, परंतु उसका कोई पता नहीं चल रहा। मैं भी जा रहा हूँ, टीका दे रहा हूँ, दूसरे जा रहे हैं वो भी टीके दे रहे हैं, उससे कहीं और बहुत बड़ा कहीं नुकसान है। हमने आज जो बात की है जिला कलेक्टर महोदय को, ये कहा है कि आप जिस तरह से कोविड के अंदर कोविड सेंटर हुआ करते थे, उसी तरह इस जो है लंपी जो चिकन बीमारी के जितने भी जो पशु है, गोवंश है, इनको एक जगह पर कहीं और इकट्ठा करके वहाँ कहीं और इनका इलाज हो, जिससे बीमारी आगे बढ़े भी नहीं और इसका अच्छी तरह से कहीं और अपन इसको बीमारी से निपटा जा सकता है। परंतु मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर इस बीमारी को आए हुए
लगभग जो है 1 वर्ष हो गया है, परंतु राजस्थान सरकार इस बीमारी को लेकर बिल्कुल ही उनको चिंता नहीं है और वो अपने जो है इस सरकार हमारे जो राजस्थान के मुखिया है वो अपनी सरकार बचाने को लगे हुए हैं। हमें विश्वास था कि हमारे यहाँ के जो है विधायक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो जब उनको बनाया था तो जिले के लोगों ने खूब ढोल नगाड़े बजाए थे, उनका स्वागत किया था, परंतु इस तरह का गायों के लिए गोवंश के लिए सेवा करेंगे। परंतु बाड़मेर और जैसलमेर जिला है उसमें अधिकतर जो पशुपालक है और पशुपालक को आजीविका की जो साधन जो है ये जो है हमारे दुधारू है और इस बीमारी के अंदर विशेष करके जो है दुधारू जो पशु है उनके ऊपर ज़्यादा कहीं न प्रभाव पड़ा, वो मरे। और इसको निस्तारण को लेकर भी प्रशासन और ये सरकार जो ये निस्तारण के लिए भी कोशिश जो है पूरी नहीं कर रहे हैं। निस्तारण भी पशुओं का नहीं हो रहा है। आज कल की तो ये बात है कि यहाँ के जो ठेकेदार है, जिनको जो हड्डियाँ और चमड़े का ठेकेदार है, उसमें इस बीमारी के अंदर तो खुले में तो पशु को डाल नहीं सकते, उसको दफनाया जाता है और उस ठेकेदार ने जो है दफनाए हुए पशुओं को बाहर निकाल दिया, जिससे बहुत सारी बदबू का दिक्कत आई। उस बाद में हमारे यहाँ के जो बहन प्रियंका जी और हमारे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो नगर परिषद में जो है आयुक्त से मिले और उनसे बातचीत की, निस्तारण हो रहा है परंतु बहुत ही कहीं धीमी गति है। हम रोड चलते हुए यहाँ कहीं भी चलते हैं तो बदबू जगह जगह कहीं ना बदबू आ रही है। तो हमने विशेष करके जो है इस मरे हुए पशुओं का निस्तारण और जो ऐसे बिना धनी धोरी के पशु है उनको एक जगह रख के उसका कहीं इलाज किया जाए। और हमने जो सुना है कि अभी टीका आ रहा है, वो भी जो पहले से ही जो इस बीमारी से ग्रसित है उसको वो टीका लग नहीं सकता। और बाड़मेर जिले के अंदर तो पूरा पशुओं के अंदर अभी भैंसों के अंदर भी आ गया और हमारे जो हिरण हैं उनके अंदर भी आ गया, कुत्तों के अंदर भी आ गया, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा कोई नुकसान हुआ है तो हमारे गोवंश का हुआ है। कितना मौत का आंकड़ा कुछ सामने आया आपके? नहीं आया? हाँ, गोवंश का डेली के यहाँ बहुत सारे हजार 2,000 कहीं और गायें मर रही है वो बाड़मेर जिले के अंदर, मतलब आंकड़ा 2,000 से ऊपर ही है, डेली की मर रही है। उसके निस्तारण करने के लिए प्रशासन को कहीं ये सोचना चाहिए, सरकार को कहीं निस्तारण करना चाहिए, तो प्रशासन ना कि और कहीं और बीमारियां कहीं और इससे कहीं लग जाए। इसलिए तो निस्तारण और जो जिसके हुआ धनी दूरी नहीं है उनके लिए अलग से कहीं। सरकार और प्रशासन तो मौत के आंकड़े बहुत कम बता रही, 10,000 के आसपास ही बता रही, अब तक 10,000 ही मरे हैं। 10,000 की 2,000 तो आपको कल की कहीं और बात है। कल इन्होंने जो पशु मरे उनको दफनाया नहीं, तो लोगों की जो है जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे थे और 2,000 की संख्या तो हमारे यहाँ बाड़मेर के आसपास की संख्या है। और बाड़मेर जिला बहुत लंबा चौड़ा कहीं क्षेत्रफल है और पशु भी यहाँ बहुत कहीं पशुपालन कहीं करते हैं। हालात ये है कि हमने जानकर कहीं और देखा है कि जो खेतीबाड़ी करते हैं किसान हैं वो साथ साथ में अपने पशुपालन का भी कहीं धंधा करते हैं। उनका गोवंश मर गया है, वो परिवार के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो किस तरह से रुदन होता है घर के अंदर, वो हो रहा है। और ये प्रशासन कहीं उनके ऊपर अभी तक कहीं और कान के ऊपर जूं नहीं देख रही है और उनके मुंह में जीरे जैसे जिस तरह से कहीं और ये अभी तक कहीं और काम हो रहा है। तो हमने ये तय किया है, जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा है ऐसा कहीं और जगह आप दीजिए, हमारी भी कहीं हम भी आपका सहयोग करेंगे। जो है कार्यकर्ता दूर से लेकर जिले तक के कार्यकर्ता है, सब इस काम के अंदर लगे हैं और निश्चित रूप से गौ माता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त करेगी। धन्यवाद। बीजेपी के प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है, क्या बात की? देखिए, हम सब जानते हैं कि बाड़मेर जिले में गौवंश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक स्थिति है। अगर केवल बाड़मेर शहर की बात करें तो कल करीब 200 गौवंश की मृत्यु हुई थी। अब समस्या ये आती है कि हम जानते हैं कि कोरोना की तरह ही ये भी वायरल डिजीज़ है और बहुत ही संक्रामक है। अब इसके निस्तारण को लेकर समस्या हो रही है। जो नगर परिषद में निस्तारण कर रही है वो उचित तरीके से नहीं है। एक तो समय पर निस्तारण नहीं हो रहा, ले जाते हैं तो खुले ट्रकों में ले जाते हैं, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाती हैं और जब वो उनको वहाँ जिस ठेकेदार को दिया था कि दफन करने के लिए तो उसने हड्डी और स्किन के लालच में उन गायों को बाहर निकाल लिया। तो हमारी ये मांग है कि इस भयानक स्थिति को देखते हुए
एक तो जो निस्तारण है वो सही तरीके से किया जाए और ज़्यादा गाड़ियाँ लगाई जाए। जो यूआईटी क्षेत्र है उसमें यूआईटी को दिया जाए जिम्मेदारी, क्योंकि अभी नगर परिषद को ही जिम्मेदारी दे रखी है, तो वो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो मेरे को लगता है कि बेहतर स्थिति हो सकती है। मैडम कुछ मौत का आंकड़ा सामने आया, गोवंश कितना गोवंश बाढ़ में मरा है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जब केवल बाड़मेर नगर परिषद के अंदर कल की स्थिति में 200 गायें मरी हैं और ये हमारे यहाँ पिछले करीब 15-20 दिन से बाड़मेर जिले के अंदर ये बीमारी चल रही है, तो ये निश्चित रूप से हर रोज़ 2000 गौवंश तो मर ही रही है पूरे जिले के अंदर। तो आंकड़ा जो प्रशासन बता रहा है उससे कहीं तिगना चौगुना आंकड़ा है गौवंश के जाने का। ये राजनीति करने की बात नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम सबका धर्म है, एक हिंदू होने के नाते हमारी संस्कृति है और यहाँ के जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समुचित उपाय करें। जिस तरह के कोविड के टाइम में अलग क्वारंटीन सेंटर्स खोले गए थे, उसी तरह से जो यहाँ सड़क पे आवारा पशु घूम रहे हैं और डिजीज है, बीमार हैं, उनके लिए एक अलग, क्योंकि गौशालाएं भी जो आवारा पशु है उनको लेने से मना कर रही है, तो कम से कम उनकी व्यवस्था की जाए ताकि और ये बीमारी ना फैले। और जो दवाइयाँ हैं, मैं ये मानती हूँ कि अभी कोई टीका नहीं आया है और जो संक्रमित हैं उनको टीका देने से उनके नुकसान हो रहा है, तो ये टीका जल्दी से जल्दी, अभी हमारी तो मोदी जी से भी आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी इस बीमारी का, जैसे कोविड में वैक्सीन बनाया था, इस लंपी डिजीज़ का भी जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन बनाए। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी ज़रूर ये काम करेंगे और हमारी गौवंश को बचाने का काम करेंगे।